नमस्कार, मैं आपका दोस्त होस्ट कवि दीपक दीप आपके अपने कार्यक्रम स्वर साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस आधुनिक दुनिया में हम इतने आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने रिश्तों को पीछे छोड़ रहे हैं, हम अपने संबंधों को अनदेखा कर रहे हैं, हम अपने प्रियजनों से दूरियां बना रहे हैं। तो उन दूरियों को मिटाने के लिए, उन अपनों को अपना बनाने के लिए, जो रूठे हैं उनको मनाने के लिए हम आपका कार्यक्रम स्वर साधना लेकर आए हैं। कहीं डॉक्टर कुंवर वेचन जी ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज आपको मिलवाते हैं दिल्ली एनसीआर के बहुत ही शानदार गीतकार, जो अपने गीतों से हम सभी को आह्लादित करेंगे। ऐसे श्री राजेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और सुमधुर कंठ की स्वामिनी, अपने गीतों से हम सभी को आह्लादित करने के लिए श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दीपक जी के आमंत्रण पर बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे तो शिक्षक हैं और हजारों बच्चों के मार्गदर्शक, पर बहुत ही सुंदर गीत, शायरी, कविता और गजल कहते हैं। ऐसे बेहतरीन गजलकार श्री कमलेश संजीदा जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आइए आपका कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए एक ऐसे शख्सियत को बुलाते हैं। उनके लिए दादा मासूम गाजियाबादी जी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुम्हारी शख्सियत से ही सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, कि मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो ऐसी बड़ी शख्सियत श्री राजेश श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं अपना एक गीत रखूं उससे पहले 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं इस मंच को। कि राधा ने बुलाया जो श्याम पास आ गए, वाह। राधा ने बुलाया जो श्याम पास आ गए, अंतिम घड़ी में राधे को वंशी सुना गए। वाह, क्या बात। राधे ने छोड़े प्राण जो वंशी को तोड़ दी, राधे ने छोड़े प्राण जो वंशी को तोड़ दी, राधा के प्राण श्याम के हिय में समा गए, राधा के प्राण श्याम के हिय में समा गए। शानदार, वाह। जन्मभूमि अयोध्या है मेरी जी तो 4 पंक्तियां उस पावन अयोध्या धाम के देता हूँ। जी जी, स्वागत। सुनिएगा। कि अवध की रज लगे चंदन, अवध की शाम प्यारी है, अवध की रज लगे चंदन, अवध की शाम प्यारी है, सिया रघुनाथ की झांकी जहाँ सब से ही न्यारी है। शानदार। बहे सरयू सलिल धारा, दिलाती मोक्ष सबको है, दिलाती मोक्ष सबको है, जन्मभूमि हमारी यह है, कि जन्मभूमि हमारी यह है, हमें प्राणों से प्यारी है। वाह, वाह, वाह। हमें प्राणों से प्यारी है। बहुत शानदार। आइए वाह। उसी अयोध्या से मिथिला को जोड़ते हुए, जैसा कि आप सभी को विदित है मानस के द्वारा, कि भगवती सीता को जब दोबारा वनवास दिया गया और उनके वनवास के पश्चात प्रभु श्री राम मिथिला गए हैं, और वहाँ उनकी एक सखी ने उनकी से जो शिकायत के रूप में अपनी अभिव्यंजना दी। शब्द उसके हैं, भाव मेरे हैं।
कैसे देखती है, क्या जी, कहते जी, हैं। स्वागत। एक गीत के माध्यम से आप सभी जी के जी, समक्ष रखना स्वागत चाहता हूँ स्वागत स्वागत कि हम मिथिला की पीड़ाए हैं, हम मिथिला की पीड़ाए हैं, प्रश्न हमारे खारे हैं। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। हम मिथिला की पीड़ाए हैं, प्रश्न हमारे खारे हैं। हे राघव हम क्या बतलाए, हे राघव हम क्या बतलाए, सब कुछ तुम पर हारे हैं। वाह वाह, बहुत शानदार। हम मिथिला की पीड़ाए हैं। गीत का पहला बंद देता जी हूं जी, स्वागत है। कि 14 वर्ष नियति ने कैसे, 14 वर्ष नियति ने कैसे, कितने उस पर शूल गढ़े। वाह वाह वाह, क्या बात। सुकुमारी वह जनक दुलारी, सुकुमारी वह जनक दुलारी, वनवासी बन मूल पढ़े। वाह वाह, क्या बात है। कि मौन नियति अरु निष्ठुरता के, मौन नियति अरु निष्ठुरता के, बैठे आज सहारे हैं। बहुत शानदार। हम मिथिला की पीड़ाए हैं, प्रश्न हमारे खारे हैं। वाह वाह वाह, शानदार। कि एक प्रसूता भटकी वन वन, एक प्रसूता भटकी वन वन, कौन विधाता खेल रचे। वाह, शानदार। कि महारानी वन की रानी अब, महारानी वन की रानी अब, धीरज संयम मेल बचा। वाह, कि विरह वेदना क्रंदन स्वर बस, विरह वेदना क्रंदन बस स्वर, हिय में अपने धारे हैं। हम मिथिला की पीड़ाए हैं, प्रश्न हमारे खारे हैं। और तीसरे बंद में निवेदन करता हूं, स्वागत है। क्या कह रही है वह सखी कि अब मिथिला से कोई डोली, अब मिथिला से कोई डोली, नहीं अवध को जाएगी, वाह, 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 बहुत शानदार। नहीं अवध को फिर मिथिला से, नहीं अवध को फिर मिथिला से, एक शिकायत आएगी। जाए धरा के भीतर सीते, जाए धरा के भीतर सीते, करुणा विनय हमारे हैं। हम मिथिला की पीड़ाए हैं,
प्रश्न हमारे खारे हैं। वाह, वाह, और बहुत अंतिम शानदार। भाव में वो क्या निवेदन कर रही है राघव से जी स्वागत। कि अखियां रो कर पथराई हैं, अखियां रो कर पथराई हैं, अंतःपुर वीरान पड़ा। जनकपुरी के द्वार द्वार पर, जनकपुरी के द्वार द्वार पर हर कोई अनजान खड़ा कि स्वागत है रघु नाथ तुम्हारा, स्वागत है रघु नाथ तुम्हारा, झूठी मुस्कान संवारे हैं हम मिथिला की पीड़ाएं हैं, प्रश्न हमारे खारे हैं, वाह, वाह। प्रश्न हमारे खारे हैं। वाह, बहुत ही शानदार रचना पढ़ी हमारे श्री राजेश जी ने। बहुत बहुत शानदार रचना, बहुत शानदार काव्य पाठ। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करता हूँ माँ वागेश्वरी की प्रिय पुत्री और मधुर कंठ की स्वामिनी ऐसी श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी को। आइए, आपका सादर अभिनंदन। हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं देश के ऊपर कुछ सुनाऊंगी। 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने जो हमारे शहीद हुए हैं पहलगाम में, अभी उनके ऊपर पढ़ती हूँ। जवानों की बदौलत मुल्क में इंसान जिंदा है, जवानों की बदौलत मुल्क में इंसान जिंदा है, हमारी भारती का शीश और ईमान जिंदा है, लिपट कर तुम तिरंगे में कभी आना नहीं भाई, लिपट कर तुम तिरंगे में कभी आना नहीं भाई, तुम्हारी रहमतों से आज हिंदुस्तान जिंदा है, तुम्हारी रहमतों से आज हिंदुस्तान जिंदा है। और एक गजल हमारे उन शहीदों के नाम और जो हमारे देश पे जवान हैं उनके नाम पढ़ती हूँ। स्वागत है। पड़ोसी मुल्क को एक संदेश देना चाहती हूँ अपने देश की तरफ से। देखिएगा कि दुश्मनी यूं बढ़ाना नहीं चाहिए जी, दुश्मनी यूं बढ़ाना नहीं चाहिए, दुश्मनी यूं बढ़ाना नहीं चाहिए, अपनी हद भूल जाना नहीं चाहिए, अपनी हद भूल जाना नहीं चाहिए। और एक शेर पढ़ती हूँ जो हमारे पड़ोसी मुल्क तक पहुँचे। जी जी स्वागत है। कि विषधरों से कहो कि बिलों में रहें, विषधरों से कहो कि बिलों में रहें, विषधरों से कहो कि बिलों में रहें, फन दोबारा उठाना नहीं चाहिए, फन दोबारा उठाना नहीं चाहिए। और चाहे घर हो, समाज हो या देश हो, अगर हमारे गद्दी पर कोई अच्छा नेता, कोई अच्छा लोग बैठे हैं तो आप जरूर उनका सपोर्ट करिए। देखिएगा कि जब सिंहासन पे हो शेर बैठा हुआ, जब सिंहासन पे हो शेर बैठा हुआ, जब सिंहासन पे हो शेर बैठा हुआ, बाजती तरला
चाहिए। वाह, 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 क्या बात है, वाह। बाजती तर लड़ाना नहीं चाहिए, दुश्मनी यूं बढ़ाना नहीं चाहिए। वाह, और कुछ ही पलों में दुश्मनी में क्या होता है देखिएगा, जी, जी। कि 7 जन्मों के बंधन जुदा हो गए, हाँ, 7 जन्मों के बंधन जुदा हो गए, 7 जन्मों के बंधन जुदा हो गए, खून ऐसे बढ़ाना नहीं वाह, चाहिए, वाह, वाह, क्या बात, खून क्या बात। ऐसे बहाना नहीं चाहिए, दुश्मनी यूं निभाना नहीं चाहिए। वाह, और देश की बात जब आई तो पूरा देश एक साथ खड़ा था, ये जी, हम जी। सभी ने देखा जी, कि देश की बात हो, देश की बात हो, हर धर्म साथ है, जी, देश की बात हो, हर धर्म साथ है, इस तरह बरगलाना नहीं वाह, चाहिए, क्या बात है। तुमको यूं बरगलाना नहीं चाहिए। वाह, और 2 शेर जी, जी, स्वागत मैं है। एक विनय करती हूँ जी, जी, स्वागत है। कि भारती के ललन अब करो गर्जना, जी, भारती के ललन अब करो गर्जना, भारती के ललन अब करो गर्जना, खौफ दुश्मन से खाना नहीं चाहिए, वाह, वाह, वाह। खौफ दुश्मन से खाना नहीं चाहिए। शानदार, वाह। और एक मांग करती हूँ जी, जी, स्वागत है। कि देश की मांग है खाक कर दीजिए, देश की मांग है खाक कर दीजिए, देश की मांग है खाक कर दीजिए, पाक नक्शे में आना नहीं वाह, चाहिए, वाह, क्या बात। पाक नक्शे में आना नहीं चाहिए, दुश्मनी यूं बढ़ाना नहीं चाहिए, अपनी हद भूल जाना नहीं चाहिए। वाह, वाह, बहुत 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 शानदार। शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार शानदार, व्यक्त करती हूँ इस बहुत चैनल शानदार का, काव्य। बहुत आभार। वाह, बहुत ही शानदार काव्य पाठ करा श्रीमती उषा जी ने। मैंने जैसे आप सभी को बताया था दोस्तों की मधुर कंठ की स्वामिनी है, तो अपने गीतों से आप सभी को आह्लादित किया। बहुत ही शानदार काव्य पाठ, बहुत शानदार। और अब बुलाते हैं ऐसे गजलकार को जिनकी हर गजल में एक प्रेरणा छुपी होती है और उससे प्रेरित होकर हजारों बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो ऐसे बड़े गजलकार श्री कमलेश संजीदा जी को सादर आमंत्रण। दर्शकों, मैं आपके सामने एक कविता रख रहा हूँ जी, स्वागत। जिसका शीर्षक है बेटियाँ। जी, हमारे सबके घरों में बेटियाँ होती हैं, नारियाँ होती हैं, औरत होती है, और नारी शक्ति पर आधारित ये बेटियाँ कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी, जी, स्वागत। गुस्सा करता हूँ तो खामोशी से सिमट जाती हैं, गुस्सा करता हूँ तो खामोशी से सिमट जाती हैं, प्यार करता हूँ तो बाहों में लिपट जाती हैं, प्यार करता हूँ तो बाहों में लिपट जाती हैं, बेटियां हैं तो देखकर ही समझ जाती हैं, बेटियां हैं तो देखकर ही समझ जाती हैं, घर का ख्याल बड़ी शिद्दत से करती हैं, वाह, वाह, वाह। मासूमियत भरी नजरें, मासूमियत भरी नजरें वो अपनों के लिए रखती हैं, मासूमियत भरी नजरें वो अपनों के लिए रखती हैं, और अपनी पर आ जाएं तो झांसी की रानी बन जाती हैं। वाह, वाह। अपने छोटे बड़ों का ख्याल, अपने छोटे बड़ों का ख्याल वो खूब करती हैं, अपने छोटे बड़ों को ख्याल वो खूब करती हैं, एक अजब सा सुकून दिल को दे ही जाती हैं। फिर भी बेटियां
दूसरों की मेहमान समझी जाती हैं और अपने ही घर में बेगानी सी समझी जाती हैं। वाह वाह वाह। जब तक वो रहती हैं, जब तक वो रहती हैं, घर की खुशियां बनी रहती हैं। जब तक वो रहती हैं, आंगन की खुशियां बनी रहती हैं। रिश्तों में दिलों की दूरियों को हरदम मिटाया करती हैं। घर छोटा हो या बड़ा, घर छोटा है या बड़ा, सब निभा लेती हैं। घर छोटा है या बड़ा, सब निभा लेती हैं। सबके दिए दर्दों को बेहिसाब सहा करती हैं। सबके दिए दर्दों को बेहिसाब सहा करती हैं। एक मेरी जो अगली कविता है, जी जी आज के माहौल पर है। जी जो आप देख रहे हो, टेक्नोलॉजी में नई नई क्रांति आ रही है, नए नए बदलाव आ रहे हैं, उस पर आधारित एक कविता है, स्वागत, भविष्य का स्वागत। इंसान। स्वागत। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूं कि भविष्य का किस तरह का इंसान होगा जी, जी, आगे स्वागत। फ्यूचर में, स्वागत। और अभी भी कैसा है। जी जी स्वागत। भविष्य भी लोगों का बदलने लगा, भविष्य भी लोगों का बदलने लगा। हर कोई हाईटेक होने लगा। चलते ही चलते बतलाने लगा, चलते ही चलते बतलाने लगा। बिन पूछे ही आगे बढ़ने लगा। वाह। माइक्रोचिप भी माइंड में लगने लगा, माइक्रोचिप भी माइंड में लगने लगा। सारा का सारा डेटा भरवाने लगा। चलता फिरता ही गूगल होने लगा। जी हाँ, आप देख रहे हो लोगों को चलते फिरते गूगल हो रहे हैं आजकल। जी। हर किसी के माइंड में सर्च इंजन होने लगा। वाह। इशारों पर ही कार का इंजन चलने लगा। इशारों पर ही कार का इंजन चलने लगा। चलता फिरता इंसान रोबोट होने लगा। वाह। भावनाओं का नाता अब कटने लगा। भावनाओं का नाता अब कटने लगा। इंसान ही मशीन अब होने लगा। वाह। दवाइयों के दम पर चलने लगा। दवाइयों के दम पर चलने लगा। बीमारियों को ठीक खुद करने लगा। इंजीनियर डॉक्टर खुद होने लगा। इंजीनियर डॉक्टर खुद होने लगा। मल्टी पर्सनालिटी दिखने लगा। वाह। इंटरनेट सर्फिंग भी आंखों पर करने लगा। इंटरनेट सर्फिंग भी आंखों पे करने लगा। अभी ये आया नहीं है, जी, जी। लेकिन ये पॉसिबल होगा आगे आने वाले समय में। जी। तो इंटरनेट सर्फिंग आंखों पर करने लगा। माइंड का चिप हर जगह काम करने लगा। आंखों के रेटिना पर डिस्प्ले होने लगा। सभी कुछ आसान सा होने लगा। इंसान भी मशीनों सा स्कैनिंग करने लगा। इंसान भी मशीनों से स्कैनिंग करने लगा और गाड़ियों की तरह रिपेयरिंग करने लगा। ऑपरेशन भी रोबोट से करने लगा। शरीर के स्पेयर पार्ट्स बदलवाने लगा। वाह वाह वाह। हर बीमारी का इलाज माइंड में आने लगा। हर बीमारी का इलाज माइंड में आने लगा। उसका इलाज खुद ही करने लगा। बूढ़ा हो जवान अब होने लगा। जवानी में ही जिंदगी जीने लगा। जवानी में ही जिंदगी जीने लगा। जवानी में ही जिंदगी जीने लगा। बहुत शानदार। वाह। मैं स्वर साधना के इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को, दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, और दीपक दीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया। धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार काव्य पाठ रहा श्री कमलेश संजीदा जी का। इन्होंने बेटियों पर बखूबी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरणादायक कविता सुनाई। जैसे मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि जिनकी कविता में, जिनके गजलों में एक प्रेरणा छुपी होती है, तो ऐसी प्रेरणादायक कविता हम सभी के बीच में रखी श्री कमलेश संजीदा जी ने। बहुत शानदार काव्य पाठ। शुक्रिया। मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव राज, जिस शख्सियत को आज इस स्टूडियो में आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनको मैं अपने एक प्रिय दोहे से आमंत्रित करता हूं कि वृंदावन की रज लगे चंदन और अबीर। वृंदावन की रज लगे चंदन और अबीर। जिनकी गलियों में चले अल्हड़ मस्त फकीर। तो आइए ऐसे अल्हड़ मस्त फकीर श्री दीपक दीप जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना काव्य पाठ आरंभ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने युवा साथियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गीत लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। जब एक युवा पर जिम्मेदारी आती है किसकी? सपनों की,
तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, अपने गीत के माध्यम से आप सभी के बीच रखता हूँ। सुनिए और आनंद लीजिए। कि सिमट गई हैं सारी खुशियाँ जब से जिम्मेदार हुआ, कि सिमट गई हैं सारी खुशियाँ जब से जिम्मेदार हुआ, माँ बापू के सपनों का अब लगता पहरेदार वाह, वाह, हुआ। वाह, वाह, क्या माँ बात, बापू के क्या बात है, सपनों क्या बात। का अब लगता पहरेदार हुआ, सिमट गई हैं सारी खुशियाँ जब से जिम्मेदार हुआ, माँ बापू के सपनों का अब लगता पहरेदार हुआ। और सुनिएगा बंद कि स्वागत। बचपन में अपनी बातों से सदा हंसाया करता था। क्या जब हम बात, छोटे क्या होते बात। हैं तो बहुत ही प्रिय होते हैं सभी के, कि बचपन में अपनी बातों से सदा हंसाया करता था, पैसे की कीमत ना समझी, पैसे की कीमत ना समझी उन्हें उड़ाया करता था, अपने जीवन की नैया का खुद ही खेवन हार क्या हुआ, बात, क्या बात, क्या सिमट बात, वाह। गई है सारी खुशियाँ जब से जिम्मेदार हुआ, माँ बापू के सपनों का अब लगता पहरेदार हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। और जीवन में परिवर्तन कैसे आता है देखिएगा। कि रोज नई लोरी सुनता था, कि रोज नई लोरी सुनता था, थक कर अब सो जाता हूँ, मंजिल की राहों पर चलकर, मंजिल की राहों पर चलकर उनमें ही खो जाता हूँ, कि अपने फूलों की बगिया का, अपने फूलों की बगिया का खुद ही पालनहार क्या हुआ, बात है, बहुत सिमट सुंदर, गई बहुत है सुंदर। सारी खुशियाँ जब से जिम्मेदार हुआ, बहुत माँ खूब। बापू के सपनों का अब लगता पहरेदार हुआ। और गीत का अंतिम बंद आप सभी को समर्पित स्वागत है, करता हूँ। स्वागत सुनिएगा है। कि खाने में नखरे करता था, हम्म, खाने में नखरे करता था, चुपके से खा लेता हूँ, जब से दूर हुए हो तुम सब, जब से दूर हुए हो तुम सब आहें भर गा लेता वाह, वाह, हूँ, वाह। कि छुपे हुए बादल में रवि का जब से यूं दीदार हुआ, क्या बात, क्या सिमट बात। गई है सारी खुशियाँ जब से जिम्मेदार हुआ, माँ बापू के सपनों का अब लगता पहरेदार हुआ, माँ बापू के सपनों का अब लगता पहरेदार। बहुत बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत आभार। खूब, बहुत खूब। मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे दीपक दीप जी ने जो जिम्मेदारियों से भरा हुआ एक मधुरम गीत हम सभी के समक्ष रखा, वास्तविक रूप में आने वाले भविष्य में ये गीत समाज को कुछ न कुछ शिक्षाप्रद जानकारी जरूर देगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने गीत, शायरी, कविता, गज़ल सुनी और सभी कवियों को बहुत ही भरपूर प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आप भी लिखते हैं गीत, शायरी, कविता, गज़ल तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।